छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 12 की हिंदी की पुस्तक संस्कृत प्रबोधिनी में चौथा पाठ भारत रत्नम गोविंद वल्लभ पंत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनके बारे में जान लेते हैं। तो जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है, इसमें जो है अनेक महापुरुषों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत भी जो है उन्हीं महापुरुषों में से एक थे। इन्होंने अपने देश के आत्मगौरव और स्वाभिमान की रक्षा के लिए ब्रिटिश शासकों के साथ जो है संघर्ष किया तथा अनेक प्रकार की यातनाएं सहन की। देश के स्वतंत्र होने के पश्चात भी जो है इन्होंने अनेक प्रशासनिक पदों पर सफलतापूर्वक कार्य करते हुए जो है देश की बहुत अधिक सेवा की। इनका संपूर्ण जीवन जो है आधुनिक राजनेताओं, प्रशासकों और नवयुवकों के लिए जो है प्रेरणा स्रोत है। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ। भारत रत्नम गोविंद वल्लभ पंत। भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत। चलिए। एकः नवयुवकः अधिवक्ता श्वेतवेषः शिरसि टोपिकां धृत्वा न्यायालयं प्रविष्टवान्। एक नवयुवक मतलब नौजवान अधिवक्ता वकील श्वेत मतलब सफेद वेशभूषा में शिरसि मतलब सिर पर टोपी धृत्वा धारण करके न्यायालय में प्रवेश हुआ। आंग्ल न्यायाधीश, आंग्ल का मतलब अंग्रेज न्यायाधीश, एतस्य नवयुवकस्य गौरवमयं भारतीयं वेषं दृष्ट्वा तम् आदिष्टवान् यत् टोपिकां विना न्यायालयं प्रविशतु अन्यथा बहिर्गच्छतु। अंग्रेज न्यायाधीश इस नौजवान के गौरवमय भारतीय वेश को देखकर उन्होंने उनको आदेश दिया कि टोपी के बिना न्यायालय में प्रवेश करो, अन्यथा बाहर चले जाओ। तो जो है वो भारतीय वेशभूषा में न्यायालय में गए तो अंग्रेज न्यायाधीश ने जो है उन्होंने कहा कि या तो टोपी उतारो या बाहर चले जाओ। सह नवयुवकः आंग्ल न्यायाधीशस्य समक्षम अवदत्। उस नवयुवक ने आंग्ल न्यायाधीश के समक्ष कहा, अहम न्यायालयं त्यक्तुं शक्नोमि मतलब मैं न्यायालय छोड़ सकता हूँ, त्याग सकता हूँ, पर स्वटोपिकां न निष्कासयामि, पर जो है अपनी टोपिका को नहीं निकालूंगा। निष्कासयामि मतलब नहीं निकालूंगा। यतो हि एषः मम आत्मगौरवस्य विषयः अस्ति। तो पंत जी कहते हैं कि यह मतलब क्योंकि यह मेरे आत्मगौरव का विषय है। ये वो जो है बोलते हैं कि मैं टोपी नहीं निकालूंगा, यह मेरे जो है आत्मगौरव का। एषः नवयुवकः भारतस्य गौरवपुरुषः राष्ट्रभक्ति भावना संपन्नः भारत रत्न उपाधिनः विभूषितः पंडित गोविंद वल्लभ पंत आसीत्। तो जो है यह उनके बारे में बताया गया है कि राष्ट्रभक्ति भावना से संपन्न भारत के गौरव यह नौजवान भारत रत्न उपाधि से विभूषित पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। तो यहाँ जिसके बारे में बताया गया कि न्यायालय में उन्होंने प्रवेश किया वो कौन थे, जो है वो भारत के गौरव गोविंद वल्लभ पंत थे। पंडित गोविंद वल्लभ पंतस्य जन्म उत्तराखंडस्य अल्मोड़ा जनपदे खूंट ग्रामे सप्ताधिक अष्टादशतमे वर्षे अभवत्। तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जनपद के खूंट ग्राम में 1887 वर्ष में हुआ। अस्य पितुः नाम श्री मनोरथ पंत आसीत्। अस्य मतलब इनके पिता का नाम श्री मनोरथ पंत था। पंडित गोविंद वल्लभ पंतस्य प्रारंभिकी शिक्षा तस्य मातामहस्य, मातामहस्य का मतलब नाना के यहाँ, श्री बद्री दत्त जोशी महोदयस्य गृहे स्थित्वा अभवत्। तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत की प्रारंभिक शिक्षा उनके नाना श्री बद्रीदत्त जोशी महोदय के घर में स्थित्वा मतलब रहकर हुई। तस्य मातामहं कश्चित् आंग्ल अधिकारिणः प्रमुखः सहायकः आसीत्। तस्य मतलब उनके मातामह मतलब नाना कश्चित किसी अंग्रेज अधिकारी के
प्रमुख सहायक थे। तो उनके जो नाना थे वो जो है किसी अंग्रेज अधिकारी के सहायक थे। पंडित गोविंद वल्लभ पंतस्य उच्च शिक्षा शिक्षायाः प्रसिद्धकेन्द्रे प्रयागनगरे सम्पन्ना अभवत्। तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत की उच्च शिक्षा शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र प्रयाग नगर में संपन्न हुई। तो प्रयाग में जो है शिक्षा के अनेक केंद्र हैं, शिक्षा के लिए प्रयाग नगर जो है प्रसिद्ध है। तो उनकी जो उच्च शिक्षा हुई है प्रयाग नगर में हुई। प्रयाग नगरे सह श्रेष्ठ राजनीतिज्ञानाम संपर्के आगच्छत। तो वहाँ पे प्रयाग नगर में जो है वह श्रेष्ठ उच्च राजनीतिकों के संपर्क में आए। ततः एव तस्य राजनीतिकम जीवनम आरब्धम। तथा वहाँ से जो है उनका राजनीतिक जीवन आरंभ हुआ। विधि शिक्षायाः अध्ययनान्ते सह अधिव्यक्तिरूपेण जीविकोपार्जनम आरब्धवान। विधि मतलब कानून की शिक्षा के अध्ययन के अंत में उन्होंने अधिवक्त वकील के रूप में जीविकोपार्जन का कार्य आरंभ किया या शुरू किया। समाजोत्थानाय विविधानि कार्याणि कुर्वन् सह जीवनस्य उच्च शिखरं प्राप्तवान। समाज के उत्थान के लिए अनेक कार्यों को करते हुए उन्होंने जीवन के उच्च शिखर को प्राप्त किया। आरंभ काले तस्य राजनीतिकं क्षेत्रम उत्तराखंड में आसीत्। आरंभ के समय में जो है उनका राजनीतिक क्षेत्र जो राजनीति के क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया उत्तराखंड में ही था। परंतु शनैः शनैः तस्य व्यक्तित्वस्य प्रभावः राष्ट्रव्यापी अभवत्। यानी कि धीरे धीरे उनके व्यक्तित्व का प्रभाव राष्ट्रव्यापी पूरे राष्ट्र में फैल गया। पहले तो जो है उत्तराखंड में ही था, फिर जो है पूरे देश में फैल गया। एतर्थम सह बहूनि सामाजिकानि राजनीतिकानि च आंदोलनानि अकरोत्। इसके लिए जो है उन्होंने बहुत से सामाजिक राजनीतिक आंदोलन किए। 1927 तमे वर्षे साइमन आयोगस्य बहिष्काराय जन आंदोलनम अकरोत्। उन्होंने जो बहुत सारे आंदोलन में से जो है 1927 ईस्वी में जो है साइमन आयोग के बहिष्कार के लिए जन आंदोलन किया। कुमाऊं प्रांते व्याप्ताम नायक प्रथाम सह समापयत। कुमाऊं प्रांत में व्याप्त जो है नायक प्रथा को उन्होंने समाप्त किया। आगे है साइमन आयोगस्य राष्ट्रव्यापी विरोध समये पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्राणरक्षायै आरक्षकाणां दंडप्रहारान् सह स्वस्य उपरि असह्यत्। तो जब साइमन आयोग का जो विरोध के समय था, साइमन आयोग के विरोध के समय उन्होंने जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदय के प्राणों की रक्षा के लिए आरक्षण मतलब सैनिकों के प्रहारों को अपने ऊपर सहन किया। तो जो उस समय जो है उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर जो सैनिक प्रहार कर रहे थे तो अपने ऊपर सहन कर उनके आगे जो है वो आगे। तस्मात् कारणात् आजीवनम तस्य शिरं कंपते स्म। इसी कारण से जो है आजीवन उनके सिर में जो है कंपन होता था। 1930 तमे एषः उत्तराखंडे लवण सत्याग्रह आंदोलनस्य नेतृत्वम् अकरोत्। 1930 ईस्वी वर्ष में जो है उन्होंने उत्तराखंड में लवण का मतलब होता है नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया। सत्याग्रह आंदोलन समये सह कारागृहं प्रेषितः। तो जो नमक सत्याग्रह आंदोलन है उसके समय जो है वह जेल भी भेजे गए। एवमेव सह अनेकेषां स्वतंत्रता आंदोलनानां नेतृत्वम् अकरोत् तेषु भागं च अवहत्। इस समय जो है उन्होंने जो है अनेक स्वतंत्रता आंदोलनों का नेतृत्व किया और उनमें भाग भी लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी सरदार वल्लभ भाई पटेल सदृशाः राष्ट्रनेतारः भाषाविद निवारण सदृशानि महत्वपूर्णकार्याणि तस्य द्वारा संपादितवन्तः। तो जो है जो नेता हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे राष्ट्र नेताओं के साथ जो है उन्होंने भाषा विवाद निवारण
जैसे अनेक महत्वपूर्ण कार्य जो है उनके द्वारा किए गए। 1937 तमे वर्षे एषः कांग्रेस दलस्य नेता चितः जातः। 1937 ईस्वी वर्ष में जो है वे कांग्रेस दल के नेता चुने गए। तदनंतरम संयुक्त प्रांतस्य मुख्यमंत्री च व, उसके बाद जो है वे संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री हुए। पंडित गोविंद वल्लभ पंतः स्वप्रतिभाबलेन भारतस्य संविधान परिषद सदस्यः, संयुक्त प्रान्तस्य मुख्यमंत्री, भारत सर्वकारस्य गृहमंत्री, अनेकासां समितीनां संगठनानां च सदस्यः अपि अभवत्। तो जो है पंडित गोविंद वल्लभ पंत स्वमना अपने प्रतिभा के बल से भारत के संविधान परिषद के सदस्य, संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री, भारत सरकार के गृह मंत्री और अनेक समितियों और संगठनों के सदस्य भी हुए। वो अपनी जो है प्रतिभा के बल पर जो है उन्होंने जो है इन पदों पर कार्य किया। पंडित गोविंद वल्लभ पंतः देशभक्तः समाजसेवकः नेता कुशलः राजनीतिज्ञः च आसीत्। पंडित गोविंद वल्लभ पंत देशभक्त, समाजसेवक, नेता और जो है कुशल राजनीतिक थे। कृतज्ञ राष्ट्रेण 1957 तमे वर्षे सर्वकारस्य सर्वोच्चेन नागरिक सम्मानेन भारत रत्न उपाधिनाम अयम महापुरुषः सम्मानितः। कृतज्ञ राष्ट्रेण यानी जो है उन राष्ट्र जो है उनका कृतज्ञ है। 1957 ईस्वी में वर्ष में जो है भारत सरकार के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न उपाधि से इनको जो है सम्मानित किया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू अस्य व्यक्तित्व संदर्भे उक्तवान। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके व्यक्तित्व के संदर्भ में कहा, पंडित गोविंद वल्लभ पंतः झंझावातेषु अपि मार्ग प्रदर्शकः दीपकः आसीत्। उन्होंने उनके बारे में क्या कहा, पंडित गोविंद वल्लभ पंत तूफान में भी मार्ग दिखाने वाले दीपक के समान थे। पंडित गोविंद वल्लभ पंतः 1961 तमे वर्षे मार्च मासस्य 7 दिनाङ्के इहलोकं परित्यज्य दिवं जगाम, परन्तु अस्य कीर्तिकौमुदी सदैव जनानां मार्गदर्शनं करिष्यति। तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो है 1961 ईस्वी वर्ष में 7 मार्च की जो है 7 तारीख को जो है इस लोक को त्याग कर स्वर्ग चले गए, परंतु उनकी जो कीर्ति कौमुदी, उनका जो यश है, सदैव लोगों के मार्गदर्शन जो है उन लोगों का जो है मार्गदर्शन करेगा। प्यारे बच्चों, पाठ को पढ़ने के बाद जो है जैसा कि आप यह पाठ जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो है एक तो पैराग्राफ पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो है एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्य उत्तरत और एक क्वेश्चन जो है निर्देशानुसार उत्तरत, मतलब उसमें निर्देश दिए हुए हैं कि आपने जो है क्या क्या करना है तो उसके उत्तर देने हैं। और एक जो है इसमें जो है पूर्ण वाक्य उत्तरत क्वेश्चन भी आते हैं। इसमें जो है मिलान भी आ सकते हैं। तो आपने जो है इस पाठ को पढ़ने के बाद जो है प्रत्येक पैराग्राफ पर आधारित प्रश्नों को हल करना है और जो है उसके बाद जो है सारे प्रश्न जो है आपने कॉपी में हल करने हैं।